कंटेंट्स, विषय सूची हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक कितने पेज नंबर पे है। ये सारे क्या है ना, हमारा पेज नंबर है। तो इस तरीके का तैयार करेंगे हम लोग। कवर पेज पहले देख चुके हैं कि कवर पेज कैसे तैयार करेंगे, सबको देख लिया ना, किसी को डाउट नहीं ना है। इस तरीके से कवर पेज हम लोग देख चुके हैं, और आज देखेंगे कि इस तरीके से विषय सूची कैसे हम लोग तैयार करेंगे। विषय सूची तैयार करने का मतलब यही है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पेज हो गया है तो वहाँ पे कौन सा टॉपिक मेरे कितने पेज पे है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो विषय सूची में आप लोग किताब में करते होंगे ना, स्कूल वाला किताब में, कि कोई चैप्टर ढूंढना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले विषय सूची देखते हैं, और जितने पेज है उतना पेज हम लोग ओपन कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, मेरा वो पेज मतलब वो चैप्टर तुरंत ओपन हो जाता है कि नहीं। और नहीं तो क्या होगा, बहुत पलटना पड़ता है तब जाके हमें वो चैप्टर मिलता है कि नहीं। तो चलिए सिस्टम में देखते हैं। तो सिस्टम में क्या करना होगा, जैसे कवर पेज तो अभी हम तैयार नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कवर पेज तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी कवर पेज हम बताते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है इस तरीके से ये तैयार कर लेना होगा। जहाँ पे होता है क्या, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 होता है कि नहीं। और बहुत सारे लेसन में ऐसा भी होता है ना, लेसन 1.1, 1.2, 1.3 होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट हम तैयार करने के लिए जो कोड हम चलाते हैं उस कोड के माध्यम से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा हुआ मिल जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जगह जगह पे हम जाके लेसन 1, लेसन 2 अपना राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि मेरा इजी वे में जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट ही हमने देखिए यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में LESSON, ठीक है ना, लेसन 1 लिखे, और हम यहाँ से इंटर करके पैराग्राफ चेंज कर दिए, और इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है ना। और कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है कंट्रोल-C कर दिए, और यहाँ पे कर दिया 2, लेसन 2 हो गया ना। इसी तरीके से हम फटाफट कर लेते हैं, ताकि हमें, क्योंकि अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर अगर हम चैप्टर बनाने लगेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम उस तरीके का ना बना के हम यहाँ पे इस तरीके से चेंज करते जा रहे हैं। 3 लेसन हो गया, अब यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल-C, और यहाँ पे हो गया 4 लेसन हो गया, इस तरीके से हम जितना चाहें उतना लेसन हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने बताने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे फटाफट कर लिए हैं। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 हमने कर लिया। अब जितना भी लेसन लिखा हुआ है सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे है हेडिंग 1, क्या है, हेडिंग 1, जो कि होम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, होम में मिलेगा। हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी हेडिंग 1 डाल देते हैं। हेडिंग 1 करने का मतलब क्या हो गया, जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसको एक हेडिंग पे रखा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से हेडिंग 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले मैंने नो स्पेस भी बताया था ना आप लोग को, है ना। नो स्पेस करने से क्या होता है, जो भी 2 लाइन के बीच का दूरी है ना वो और भी हमारा क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था ना। चलिए हमने 6 लेसन बनाया था, 6 को हमने तैयार कर लिया, है ना। अब एक चीज़ बात का ध्यान रखना होगा कि हमें विषय सूची चाहिए कहाँ पे, सबसे पहले चाहिए। हम यहाँ पे इंटर करके कुछ जगह बना लिए, है कि नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मेरा एक अलग पेज में हो तो हम यहाँ पे पहले एक ब्लैंक पेज भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग पेज लेआउट रेफरेंस में जाते हैं ना, कहाँ चले गए, रेफरेंस में। यहाँ पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, देखिए दिया हुआ है, क्लिक किए, किस प्रकार से चाहिए। यहाँ ऑटोमेटिकली वाला 2 ऑप्शन है, मैनुअली वाला भी ऑप्शन है ना। हम कोई भी ऑटोमेटिक वाला में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक करने से क्या होगा, हमें खुद ब खुद मिल जाता है। देख सकते हैं हमारा लेसन 1 पेज पे, लेसन 2 1 पेज पे, लेसन 3 2 पेज पे, लेसन 4 3 पेज पे, लेसन 5 4 पेज पे, और लेसन 6 5 पेज पे। इस तरीके से हमारा सारा पेज दिखा रहा है ना, बन गया ना। बहुत ज़्यादा तो कठिन है नहीं। तो अब हम लोग कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो टॉपिक में जो भी हमारा उसका हेडिंग होगा, है ना। और यहाँ पे हमने लेसन का लिखा। अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो हमने होम रखा, इंसर्ट रखा, पेज लेआउट रखे, है ना। तो जो भी टॉपिक मेरा हेडिंग होगा उसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 1 में डाल देंगे, तो उस सबका मेरा क्या होगा, पेज नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे और एक टॉपिक है कि अगर हमें 1 में जाना है तो 1 पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, देखिए 1 लेसन में चले गए। अभी 6 लेसन में जाना है तो कंट्रोल के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो हम लोग 6 में देखें चले गए।
आ गए ना। सर कंट्रोल सी को मतलब नहीं, कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और जितना भी लेसन में हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतने लेसन में हम लोग जंप करके ऑटोमेटिकली चला जाएगा। देखिए अभी 4 में जाना है ना, 4 में ब्लिंक कर रहा है, देखिए मैसेज भी छोड़ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक बता रहा है ना। तो कंट्रोल को दबा के रखना है और इसको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक जंप करके पहुंच जाएगा। हमें स्क्रॉल डाउन करके आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब विषय सूची देखो यहाँ पे दिया हुआ है अलग पेज में, बाकी टॉपिक अलग पेज में लिखा हुआ है, तो हम लोग पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड क्या है, भूल गई, कंट्रोल प्लस इंटर। जी सर। पेज ब्रेक होता है ना, इंसर्ट में हमने यहाँ से भी बताया था, यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से पेज ब्रेक में कंटेंट हमने अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। अब इसके पहले कवर पेज भी रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक इतना ही, अब बताओ।